हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीरियन टीचर्स पर आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अलंकार। इसके पहले आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में अलंकार की परिभाषा, अलंकार के अर्थ और उनके कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार। उनके संदर्भ में हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का विषय शब्द अलंकार। शब्द अलंकार का प्रयोग कवि कविता में सुंदरता कैसे या फिर सौंदर्य कैसे लाता है, इसके संदर्भ में हम लोग आज डिटेल से जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना ही रुके आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का हमारा मुख्य रूप से टॉपिक है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के माध्यम से कविता में सुंदरता कैसे आती है, आज हम विस्तार रूप से जानेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी किए आइए आज का यह वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कविता में शब्द के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न करता है। हम यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य रूप से अगर शब्द अलंकार के बारे में जाने तो शब्द अलंकार के तो कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 इसके ऐसे प्रकार हैं जिसको हमको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो शब्द अलंकार के मुख्य रूप से 3 प्रकार यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास, दूसरा में यमक, तीसरा श्लेष। मुख्य रूप से शब्द अलंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। आज हम इन तीनों टॉपिक के बारे में उदाहरण सहित समझेंगे ताकि अपने आने वाली परीक्षा में हम लोगों को अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। आइए सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के ही भेद हैं, जहां पर शब्द के माध्यम से कविता या काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है, वो उसको हम कहते हैं शब्द अलंकार। तो मुख्य रूप से 3 तरह के प्रयोग कर कवि जो है अपनी कविता को सौंदर्य उत्पन्न करता है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं आइए जाने। तो मैं आप लोगों को इसका परिभाषा पहले से बता दूं। जहां किसी कविता में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या फिर बार बार दोहरावा देखने को मिले, उसे ही हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक बार फिर से मैं पुनः इसकी परिभाषा दोहरा दूं। जहां किसी कविता में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार के पहले उदाहरण देखेंगे तो एक बहुत ही शानदार नरोत्तम दास जी द्वारा लिखा गया एक कविता का अंश ले रहे हैं। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने इस कविता का रचना उस समय किया जब सुदामा जी एक निर्धन और गरीब होकर के जब कृष्ण के समक्ष कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो उस दशा को देख करके इस कविता का रचना करते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा जी की दशा को देख करके भगवान कृष्ण जो है करुणा करिके करुणा निधि रोए, करुणा करने वाली
खुद रो रहे हैं, ऐसे करके इस रचना को किया है। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर द द द द, पहली पंक्ति में देखेंगे तो एक ही वर्ण द द वर्ण की बार बार आवृत्ति देखने को मिल रहा है। दूसरे में देखेंगे तो करुणा में क, करिके में क, करुणा में फिर से क, तो यहाँ पर बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है देखने को मिल रहा है। तो जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। वैसे अगर हम दूसरा देखेंगे तो बहुत ही मजेदार, आप लोगों ने यह उदाहरण देखा ही पढ़ा होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहां पर अगर हम देखें तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर च च च च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। वैसी एक बार फिर से मैं बोल दूं, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण देख रहे हैं कि च च च ऐसे वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार का है। वैसे ही हम देखेंगे दूसरा उदाहरण, और एक उदाहरण ले लेते हैं आप लोगों को जानकारी के लिए। एक सुदर्शन दास जी का हार की जीत कहानी का एक बहुत ही मजेदार कहानी है, जिसका एक छोटा सा अंश कविता लेते हैं हम। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यहां पर इस उदाहरण पर देखेंगे तो एक ही वर्ण की यहां पर भी बार बार आवृत्ति हो रही है। खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो यहाँ पर कविता में कवि जो है एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति करके कविता को सुंदरता या सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि जहां पर एक ही वर्ण की किसी कविता, किसी काव्य रचना में कवि जो है एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति करके कविता में सौंदर्य या सुंदरता उत्पन्न करता है, उसे ही हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला हम चलते हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत यमक अलंकार। आइए हम देखेंगे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। आइए शब्द अलंकार के अंतर्गत अब हम दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, कविता में इसकी सुंदरता कैसी आती है, इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल जानकारी देने वाले हैं। यमक अलंकार वह अलंकार है जो किसी कविता या काव्य रचना में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग निकलता है। जैसे उदाहरण,
माला फेरत जुग भया मीटा ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का खेल। यहां पर कबीरदास जी द्वारा लिखा गया एक दोहा है जो यमक अलंकार से सुसज्जित रचना है। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि माला फेरत जुग भया मीटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। मैं आप लोगों को फिर से एक बार पुनः इसकी परिभाषाओं की ओर ले चलता हूँ। यमक अलंकार में किसी कविता या काव्य रचना में शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उन शब्दों का अर्थ जो है भिन्न भिन्न निकलते हैं, उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मन का यह शब्द जो है दो बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार इनके अर्थ जो है अलग अलग है। जैसे कि पहला है, कबीरदास जी बोल रहे हैं कि माला फेरत जुग भया मीटा न मन का फेर, कि हे मनुष्य, माला को फेरते हुए जुग बीत गए, कई जुग बीत गए, हमारे पूर्वज चले गए, हम अभी भी फेर रहे हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर जो विकार, क्रोध, लोभ, पाप है अभी तक की नहीं मीटा है। उसी को बताया कि माला फेरत जुग भया मीटा न मन का फेर। दूसरी पंक्ति में बोल रहे कर का मतलब होता है हाथ का, कर मतलब होता है हाथ। यहाँ पर कर मतलब तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर बताया कि कर मतलब होता है हाथ। कर का मन का डारी के मन का फेर। तो यहाँ पर मन का और मन का दो शब्द आया है। एक मन का अर्थ होता है मोती के रूप में, माला के रूप में, कर का हाथ में रखे हुए माला के रूप में, डारी के उसको डाल करके, और दूसरा है मन का फेर, और दूसरा अर्थ का होता है हृदय से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मन का शब्द तो दो बार आया है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ जो है अलग अलग लिख रहा है। एक मन का अर्थ हो रहा है माला और दूसरे मन का अर्थ होता है हृदय। तो यमक अलंकार एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, उसे ही हम यमक अलंकार कहते हैं। आइए एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक कविता का छोटा सा अंश लेते हैं। जैसे कि कवि जो है एक दृश्य को देख करके, वर्षा ऋतु के दृश्य को देख करके एक रचना गठित करता है। उसमें एक कविता का छोटा सा अंश लेते हैं। उसमें कहता है कि काली घटा का मन घटा। एक शब्द ले रहे हैं, काली घटा का मन घटा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर घटा और घटा दो शब्द हमको प्राप्त हो रहे हैं। एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, मतलब दो बार हो रही है, और दोनों बार इन घटा का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। जैसे कि हम देखेंगे काली घटा, एक काली कहने का मतलब, घटा का मतलब होता है, एक का मतलब होता है बादल का, काली घटा का घमंड घटा। और घटा कहने का मतलब, एक का मतलब होता है कम, यानी कि किसी संख्या को कम ज्यादा बता करके कम ज्यादा ऐसा बोलते हैं, वैसी घटा है मतलब कम, यानी कि एक घटा का अर्थ बादल और एक घटा का अर्थ कम। तो हम देख रहे हैं कि काली घटा का घमंड घटा। आइए एक फिर से कबीरदास जी का एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। आप लोगों ने प्राय यह उदाहरण यमक अलंकार में, यमक अलंकार अगर पढ़ें
और ये उदाहरण ना देखें ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए एक उदाहरण हम आपको फिर से लाते हैं कबीरदास जी का कि कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग या पाए बौराए। एक बहुत ही शानदार दोहा है। इसमें बनाए कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहां पर बताया कि यहां पर हम देख रहे हैं कि यमक अलंकार एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कनक कनक शब्द की आवृत्ति जो है ये एक और ये दो बार हुआ है। इस काव्य रचना में कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुआ है। तो दोनों कनक का अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर बताया कि कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर मैं बोलूं एक कनक का अर्थ आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर लिख देता हूं। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरी कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर बताया कनक मतलब एक का धतूरा और कनक दूसरे का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि कनक धतूरा और सोना दोनों चीज जो है 100 गुनी मतलब 100% से अधिक मादकता अधिकाय। मादकता का मतलब नशीला पदार्थ है जिसको या फिर या खाए बौराए, यानी कि जो अगर धातुरी को खा ले तो बौरा जाएगा, या फिर या पाए बौराए या फिर ज्यादा सोना पा जाने से लोग बौरा जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वह धतूरा खा ले तो बौरा जाएगा या फिर सोना पा जाए तो बौरा जाएगा। तो यहाँ पर कनक शब्द का 2 अर्थ में प्रयोग हुआ है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। तो इसी को बोला गया है कि कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग या पाए बौराए। आप लोगों को मेरे ख्याल से यमक अलंकार इसे कहते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि एक उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। एक बहुत ही शानदार उदाहरण आप लोगों के फिर से बीच, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर सजना का अर्थ होता है सज्जा से, सजावट से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं सजावट। सजना है मुझे सजना के लिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सजना शब्द की आवृत्ति 2 बार हुआ है इस कविता में। एक सजना यहाँ पर और एक सजना यहाँ पर, लेकिन दोनों सजना का अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा है। जैसे कि पहले सजना के देखेंगे, सजना है मुझे सजना के लिए। तो पहले सजना का अर्थ होता है सजावट, है मुझे सजना के लिए, और दूसरे सजना का अर्थ होता है पुरुष। पुरुष मतलब एक स्त्री अपने आप को बता रही है कि मुझे अपने सजना के लिए सजना है, यानी कि सजावट करना है कि अपने सजना के लिए, यानी कि एक पुरुष के लिए अपने आप को सुसज्जित करने के लिए यह रचना जो है कहा गया है। तो यहाँ पर सजना शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यमक अलंकार समझ में आ गया होगा कि जहां पर किसी कविता काव्य रचना में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उनके अर्थ अलग अलग निकले, उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं श्लेष अलंकार।
अगला चलते हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत श्लेष अलंकार। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, बहुत सारे बच्चों को यमक और श्लेष अलंकार समझने में दिक्कतें होती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को देख लेने के पश्चात यमक और श्लेष अलंकार में समझने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग यह वीडियो जो है पूरा अंत तक देखें। आइए चलते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। तो श्लेष अलंकार पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा बता दूं। जैसे कि हम यमक अलंकार में देखें कि किसी कविता या कहानी में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती थी और उनके अर्थ अलग अलग निकलते थे। लेकिन श्लेष अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार होगी, लेकिन उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण, बहुत ही रहीमदास जी का एक उदाहरण लेता हूं मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि रहीमदास जी जो है श्लेष अलंकार से कैसे रचाया है। कि यहाँ पर लिखा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, मोती गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बहुत ही शानदार यहाँ पर रहीमदास जी द्वारा लिखा गया एक दोहा है। इसमें बताया गया है, एक बार मैं श्लेष अलंकार पढ़ाने से पहले आप लोगों को बता दूं, इस शब्द को पढ़ने से हमको पता चल रहा है कि श्लेष मतलब होता है चिपकना। कहने का तात्पर्य है कि एक ही शब्द में भिन्न भिन्न अर्थ चिपके रहें, उसे ही हम कहते हैं श्लेष अलंकार। तो एक ही शब्द में भिन्न भिन्न अर्थ चिपके रहें, वही श्लेष अलंकार है। तो इसके शब्द से ही पता चलता रहा है कि श्लेष मतलब चिपकना। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी शब्द का आवृत्ति काव्य में एक ही बार हुआ है, लेकिन इनके भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला कि रहीमन पानी राखिए। रहीमदास जी बता रहे हैं कि पानी जो है बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जैसे कि मोती के लिए चमक के रूप में और मनुष्य के लिए कहा जाए तो इज्जत, और चून के लिए कहा जाए, चून कहने का मतलब चूना, इसके लिए पानी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर मोती में चमक नहीं है तो मोती पत्थर है। चमक से ही मोती की पहचान होती है। तो यहाँ पर पानी का अर्थ है चमक के रूप में मोती के लिए, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत के रूप में। अगर किसी मनुष्य का इज्जत अगर चला जाए तो मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैसे ही चून का अर्थ है चूना के लिए, यानी कि जब तक चूना में या फिर आटे में जब तक पानी नहीं जाएगा तब तक चूना का या फिर आटे का व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो वैसे ही कहा गया है कि यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार होती है, लेकिन उनके अर्थ जब भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पानी का अर्थ मोती के लिए चमक के लिए, पानी का अर्थ मनुष्य के लिए इज्जत के रूप में, और पानी का अर्थ होता है चूना के लिए पानी के रूप में। तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को श्लेष अलंकार का यह उदाहरण समझ में आ रहा है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं।
ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, चिंता करत, चिंता करत चितवत चारू ओर, एक मिनट, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर, सुबरन को खोजत है कवि वैभचारी चोर। बहुत ही शानदार रचना। यहाँ पर फिर से मैं श्लेष अलंकार के रूप में आप लोगों को बता देता हूं। पहला बताया गया कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर, सुबरन को खोजत है कभी व्यभिचारी चोर। इस कविता में हम देखेंगे तो एक शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सुबरन। सुबरन शब्द का अर्थ जो है, सुबरन शब्द जो है इस कविता में एक ही बार आया है, लेकिन इनके अर्थ जो है कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए अलग अलग अर्थों में प्रयोग में लाया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके अर्थ बता दूं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर, कवि जो है मन में ध्यान लगाते हुए और चिंता करते हुए चारों ओर विचरण कर रहा है। किसके लिए? सुबरन के लिए। तो सुबरन का अर्थ है कवि के लिए सुंदर शब्द का, सुंदर शब्द। सुबरन का अर्थ है व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री का, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है सोना का। तो यहां पर तीनों कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी कहने का अर्थ है बुरे आचरण वाले लोग। तो कवि, व्यभिचारी जो बुरे आचरण वाले लोग हैं और जो चोर हैं, ये तीनों जो है मन में चिंता करते हुए चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। किसके लिए? सुबरन के लिए। और सुबरन कवि के लिए क्या है? सुंदर शब्द का। व्यभिचारी के लिए क्या है? सुबरन का अर्थ सुंदर स्त्री का। और चोर के लिए सुबरन का अर्थ क्या है? सोना का। तो ये लोग अपने मन में ध्यान लगाते हुए चारों ओर ढूंढ रहे हैं कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर, सुबरन को खोजत है कवि व्यभिचारी चोर। कवि सुबरन के अर्थ के रूप में अपने सुंदर शब्दों के लिए चारों ओर घूम रहे हैं। व्यभिचारी जो है बुरे आचरण वाले लोग जो हैं सुबरन के लिए चारों ओर चिंता करते हुए सुंदर स्त्री के लिए ढूंढ रहे हैं। वैसे ही चोर जो है सुबरन के लिए, कहने का तात्पर्य सोना के लिए चारों ओर चिंता करते हुए सोना को ढूंढ रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, श्लेष अलंकार किसी काव्य रचना में शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, उसे ही श्लेष अलंकार कहते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हे प्रियतम मुझे बतला दो मेरा लाल कहाँ है। एक और उदाहरण, एक कविता का छोटा सा अंश ले रहे हैं कि हे प्रियतम मुझे बतला दो मेरा लाल कहाँ है। एक स्त्री जो है अपने प्रियतम से पूछ रहा है कि हे प्रियतम मुझे बतला दो मेरा लाल कहाँ है। एक ये लाल शब्द आया है,
स्त्री के लिए लाल शब्द का अर्थ है सिंदूर के रूप में, और प्रियतम के लिए लाल शब्द का अर्थ है उसके पुत्र के रूप में। तो उसी को बोल रहा है एक स्त्री जो है कि हे प्रियतम मुझे बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो स्त्री के लिए लाल शब्द का अर्थ हो गया सिंदूर, और प्रियतम के लिए लाल शब्द का अर्थ हो गया पुत्र। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके उपरांत आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्द शब्द अलंकार के दूसरे प्रकार अर्थ अलंकार के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। तो आइए आज का यह वीडियो जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो है जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।